नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज है 6 मई 2023 और जो आपका पेपर हुआ है इंग्लिश का फर्स्ट शिफ्ट में, उसके एनालिसिस के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो पेपर में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए, कुछ क्वेश्चंस हमें बच्चों के द्वारा बताए गए हैं, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया कि महादेव का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये पूछा गया था। तो इसमें नहीं हो जाएगा जनार्दन। अब बात कर लेते हैं कि महादेव के पर्यायवाची शब्द होते कौन कौन से हुए। तो इनमें से आपका त्रिलोचन, पशुपति, शिव, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, भूतेश, गिरीश, शंभु आदि। तो ये सारे जो हैं ये आपके महादेव के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मतदाता में कौन सा समास होता है। तो इसमें होता है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा। तो आधुनिक का विलोम आपका हो जाएगा प्राचीन। ठीक है, तो ये इसका विलोम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि बच्चे द्वारा प्रदर्शित निम्न में से कौन सा व्यवहार उसके यौन दुर्व्यवहार के शिकार होने का संकेत है। तो ये होता है शरीर में सूजन। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कक्षा में ध्यान देने वाले बच्चे के लिए एक बाहरी कारक क्या होता है। तो ये होती है उसकी रुचि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा होता है। तो हमने आपको कराया था एमपीजीके में, ये होता है आम। क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं जो इंग्लिश में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थान की पूर्ति करनी थी आपको। यहाँ पर दिया था कि द कुली कैरिड ए सूटकेस ऑन हिज हेड। तो ऑन यहाँ पर आपको फिल करना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। तो यहाँ पर आपको बताना था कि प्लूरल कौन सा शब्द है। तो इसमें हो जाएगा आपका एल्यूमिनी। एल्यूमिनी कैसे बनता है, चलिए इस पर थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ नियम जैसे ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कोई लैटिन शब्द होता है जिनमें यू एस का प्रयोग लास्ट में किया जाता है, यू एस का। जैसे कि ये जो एल्यूमिनी शब्द बना है आपका, ये बना है एल्यूमिनस से। एल्यूमिनस की क्या स्पेलिंग होती है, ALUMINUS। तो एल्यूमिनस का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो बनेगा बच्चों एल्यूमिनी, यानी कि यूएस यहाँ पर हट जाएगा और यूएस की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा आई। ठीक है। तो इस तरीके से ये शब्द बना है। जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जाम्पल हम आपको बता दें। जैसे आपने सुना होगा फंगस। क्या सुना है, फंगस, FUNGUS। तो इसमें देखिए यूएस आ रहा है। अब इसका हम अगर प्लूरल बनाएंगे तो इसका हो जाएगा फंजाई, FUNGI। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं आई आ गया, यूएस को रिप्लेस कर दिया और आई यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर प्लूरल बनता है। यूएस का यहाँ पर पूरा पूरा खेल होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि चूज इन द अप्रोप्रिएट कंजक्शन, यानी कि कंजक्शन यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या भरा जाएगा, व्हाइल यहाँ पर यूज हो जाएगा, यानी कि ये एक जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो यहाँ पर इसमें व्हाइल का प्रयोग कर दिया जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्या लिखा है कि पैसिव वॉइस आपको बनाना था और दिया क्या था कि प्लीज सिट डाउन। तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से कर सकते थे। हमने आपको बताया था कि प्लीज और काइंडली, प्लीज मिल जाए, ठीक है, या फिर यहाँ पर काइंडली मिल जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्लीज और काइंडली के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू यहाँ पर लग जाता है और आगे वही सिट डाउन आपको लगा देना है। तो प्लीज सिट डाउन का अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट क्या है ये आपको बताना है, करेक्ट करना था ये क्वेश्चन। तो ब्रेड एंड मिल्क इज ए होलसम फूड। तो यहाँ पर आपका ये वाला जो सेंटेंस है ये यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि ये जो दोनों यहाँ पर आपकी नाउन दी गई हैं ये सिंगुलर हैं, तो इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि द सेंटेंस जॉन विल बी लिविंग फॉर इंग्लैंड टुमारो इज इन। तो ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये आ जाएगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है।
फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस आपका हो जाएगा ये। और बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस की, तो इसका फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट प्लस, इसके बाद आता है विल और शैल, जो ये यहाँ पर सहायक क्रिया होती है, विल शैल का प्रयोग होता है। इसके बाद प्लस बी का प्रयोग होता है, प्लस यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें जो है आईएनजी का प्रयोग होता है, ठीक है। और इसके बाद अदर वर्ड यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको यहाँ पर बताना था। तो इसमें हो जाएगा जो लिखा है कि ही रीड्स व्हाट ही लाइक्स। तो व्हाट ही लाइक्स यहाँ पर ये हो जाएगा आपका नाउन क्लास के अंतर्गत, ये हो जाएगा आपका नाउन क्लास, क्लियर। और ही रीड्स जो है ये हो जाएगा आपका क्या, यानी कि जो आपकी हो जाएगी ये वर्ब रीड जो है आपकी ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। तो द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा द ब्यूटीफुल रेनबो। अब सब्जेक्ट क्या होता है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए, यानी कि उद्देश्य क्या है सेंटेंस का, किसके विषय में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर बात की जा रही है द ब्यूटीफुल रेनबो के विषय में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक आपको सेंटेंस दें कि राहुल राहुल बॉट BOUGHT बॉट ए बुक, राहुल बॉट ए बुक। तो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि सब्जेक्ट क्या होगा, तो उद्देश्य क्या है इसका, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राहुल, ठीक है। राहुल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि राहुल ने एक किताब खरीदी, तो राहुल यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग पूछा गया था, तो बहुत ही सिंपल है, रघु इज ए वन आइड मैन, ए का यहाँ पर उपयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। तो प्लूरल यहाँ पर छाटना था, तो कैटल यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें बिना हम ES और IES लगाकर उनको जो है सीधा प्लूरल मानते हैं। जैसे कि चिल्ड्रन अगर आपका लिखा है कहीं पर, तो ये ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है, ऑलरेडी ये प्लूरल पहले से ही है। जैसे कि नोबेल्टी कहीं कहीं पर लिखा मिल जाता है, तो ये भी, इसमें भी ES और IES का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। तो इसी तरीके से कैटल आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, एक्सपोर्ट का एंटोनिम यानी कि विलोम बताना है, तो इसका हो जाएगा इंपोर्ट, ठीक है। ट्रैवल का सिनोनिम पर्यायवाची बताना है, तो ट्रैवल और जर्नी ये सिनोनिम हो जाएंगे, क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन देखने को मिले थे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आए थे, वेन डायग्राम सीरीज से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि बच्चों के द्वारा हमें प्रोवाइड कराए गए थे, जिनका हमने आपके सामने यहाँ पर एनालिसिस किया है। और अगर देखा जाए तो आज का जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का यहाँ पर पेपर देखने को मिला था। तो वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।